अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुलाकात और ज़ियारत में क्या फ़र्क है। बहुत आसान सवाल किसी ने किया है, हो सकता है आपके लिए भी बहुत आसान हो। बहुत आसान है तो फिर आप वीडियो छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इसे। लेकिन जिसने सवाल किया है उन तक ये मालूमात पहुँचा देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मुलाकात क्या है और ज़ियारत क्या है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मुलाकात किसे कहते हैं, पहले ये हम मतलब जानते हैं मुलाकात क्या है। तो मुलाकात आम तौर पर किसी शख्स से मिलना या उसके सामने होना या उसका सामना करना, ये मुलाकात कहलाता है। आम इस्तिलाह है ये। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से बातचीत या रस्मी व गैर रस्मी मिलने के अमल को मुलाकात कहा जाता है। रस्मी तौर पर मिल सकते हैं या गैर रस्मी। रस्मी मतलब कि आप इरादे के साथ कहीं गए और आपने किसी से मुलाकात की, वो भी है। मुलाकात में बातचीत भी है। गैर रस्मी यानी अचानक कोई आपके सामने आ गया और आप उससे मिल लिए। तो कहते हैं ना, आज मैं बाजार गया था, वहाँ एक पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो गई, तो ये गैर रस्मी है। तो आप किसी भी तरह अगर किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद आप दोनों के बीच में तबादला ख्याल होता है, कुछ वो कहते हैं कुछ आप कहते हैं, दोनों सुनते हैं एक दूसरे की बात, यही मुलाकात है। देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़, एक बात और जहन में आ रही है कि ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है। हालांकि ख़त का ज़माना अब नहीं रहा। ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसको भी जान लें शायद और वाज़ह हो जाए कि जब कोई इंसान ख़त लिखता है किसी को, तो वह सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करता है, सामने वाले के जज्बात से वो वाकिफ़ नहीं होता। वो अपने हालात को बयान करता है, सामने वाले के हालात से वाकिफ़ नहीं है। तो इसे कहते हैं आधी मुलाकात। यही ख़त जब दूसरों के पास पहुँचता है, यानी जिसको ख़त लिखा गया उसके पास ये ख़त जब पहुँचता है, तो वो इस ख़त को पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो जब जवाब देता है तो उसका ख़त हुआ। उस वक्त वो अपने ख़यालात का इजहार करता है, वो मेरे ख़यालात या मेरे हालात से वो वाकिफ़ नहीं होता। तो वहाँ पर आधी मुलाकात ही है। मैं ख़त लिखूँगा, आधी मुलाकात, यानी अपने बारे में लिखूँगा, सामने वाले के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ख़त को इसीलिए आधी मुलाकात कहते हैं। आम तौर पर जो हम लोग मिलते हैं किसी से, ये मुकम्मल मुलाकात है उस हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि हमने कोई सवाल पूछा, जवाब मिल गया, मेरे सामने उसके हालात हैं, हम उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं उनके बारे में, तो ये मुकम्मल मुलाकात है। बहरहाल ये मुलाकात के बारे में बात हुई। ज़ियारत की बात, तो ज़ियारत का जो लफ्ज़ है ना, ये मकाम के लिए भी इस्तेमाल होता है और शख्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुलाकात जब भी होगी किसी शख्स से ही होगी, लेकिन ज़ियारत की बात जो होती है ना, तो ज़ियारत ये मुक़द्दस मकामात की भी ज़ियारत हो सकती है। जैसे मैंने मदीना मनव्वरा की ज़ियारत की, मैंने खाने काबा की ज़ियारत की, और भी बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे जुमले इस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो मुक़द्दस मकामात के लिए भी इस्तेमाल होगा ये लफ्ज़। साथ ही साथ वो हस्तियाँ जो बुज़ुर्ग होती हैं, बहुत बड़ी होती है, अज़ीम होती हैं, जिनका मजहबी रुतबा जो होता है वो आला होता है, उनसे जब हमारी मुलाकात होती है तो वहाँ पर मुलाकात का लफ्ज़ कहना, इस्तेमाल करना, ये अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं आज मैंने अपने पीर व मुर्शिद की ज़ियारत की, आज मैंने किसी आलिम की ज़ियारत की, तो वहाँ पर इसका भी इस्तेमाल होता है। तो ज़ियारत का इस्तेमाल जो होगा वो आम तौर पर किसी मुक़द्दस मकाम या बहुत ख़ास इंसान के लिए है। लेकिन मुलाकात कहीं भी किसी से भी हम मिल लें, वो मुलाकात ही कहलाएगा। तो ये मतलब बात हुई मुलाकात और ज़ियारत के हवाले से। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।